द ट्री एंड द ट्रेवलर्स मतलब एक पेड़ और यात्री। वंस वंस मतलब एक बार की बात है। देयर वॉज अ ह्यूज ट्री विद अ ब्रॉड ट्रंक एंड इननमरेबल ब्रांचेस राइट इन द मिडल ऑफ अ ड्राई लैंड। मतलब कि एक बार की बात है। देयर वॉज वहाँ एक ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, ट्री मतलब पेड़, विद अ ब्रॉड मतलब होता है चौड़ा, ट्रंक ट्रंक मतलब तना, एंड इननमरेबल ब्रांचेस मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांचेस ब्रांचेस मतलब टहनियाँ। राइट इन द मिडल ऑफ ड्राई लैंड मतलब सूखी ज़मीन पर, मिडल मतलब बीच में, राइट इन वहाँ पर, कहाँ पर, बीच में, बिल्कुल एक सूखी ज़मीन पर एक बहुत बड़ा पेड़ जिसकी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, ट्रंक्स हैं, तना है, वो बीच पर खड़ा है। ठीक है। The tree gave rest and shelter to hundreds and thousands of travelers. जो पेड़ था वो देता था रेस्ट मतलब आराम, शेल्टर मतलब पनाह या फिर उसके नीचे रहने की जगह, टू हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स मतलब बहुत सारे लोगों को। कौन लोग? ऑफ ट्रेवलर्स जो यात्रीगण थे, जो यात्रा करते थे। Being located near 4 towns and many villages, the tree was an ideal meeting point for travelers. Being located near 4 towns मतलब 4 नगर के पास स्थित होने के वजह से, टाउन मतलब नगर, विलेज मतलब गांव, और 4 शहर और बहुत सारे गांव के पास में, नियर लोकेटेड पास में स्थित होने के कारण द ट्री वॉज एन आइडियल मीटिंग पॉइंट फॉर ट्रैवलर्स मतलब ट्री जहाँ पर पेड़ लगा हुआ था वो एक आइडियल पॉइंट था, मतलब बहुत अच्छा पॉइंट था ट्रैवलर्स के लिए। मतलब वो बिल्कुल बीच में था, तो वहाँ पर सब सारे गांव से, शहर से आकर वहाँ पर मिलते थे, जो भी यात्री यात्रा करते थे। One day two travelers reached the tree after a long time of walking. मतलब एक दिन दो यात्री reached मतलब पहुँचे, the tree after a long time बहुत समय के बाद, चलते चलते बहुत समय तक चले और फिर वो दो यात्री थे वो पेड़ तक पहुँचे। Their destination was one of the towns nearby. उनका जो डेस्टिनेशन था, जहाँ उन्हें जाना था, वो वो एक था जो टाउन थे, जो शहर थे उन पास में, ट्री के पास में जितने भी शहर थे उनमें से एक उनका डेस्टिनेशन था। डेस्टिनेशन मतलब जहाँ उनको पहुँचना है, जो लक्ष्य होता है, जो पहुँचने वाली जगह होती है। नियर बाय मतलब पास में, किसके पास में? ट्री के पास में जो टाउन थे। इट वॉज अ हॉट एंड सनी डे। वह एक गर्म और सनी डे मतलब जब धूप निकली होती है, सनी डे था। एंड द ट्रेवलर्स वर वेरी हैप्पी टू टेक अ रेस्ट अंडर द ट्री। जो यात्री थे वो बहुत खुश थे, हैप्पी थे, टू टेक अ रेस्ट आराम करने के लिए, अंडर द ट्री, अंडर मतलब नीचे, किसके नीचे? पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बहुत खुश थे दोनों ट्रेवलर्स। एग्जॉस्टेड दे स्लम्ड अंडर द ट्री। एग्जॉस्टेड मतलब थके हुए, बहुत ज़्यादा थक जाने को बोलते हैं एग्जॉस्टेड। दे स्लम्ड अंडर द ट्री, स्लम्ड मतलब ढेर हो जाना, गिर जाना, थकान के मारे गिर जाना, और वो गिर गए अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। स्लेप्ट फॉर अ वाइल enjoying the cool shade and the soft breeze. वो सो गई। स्लेप्ट मतलब सो जाना, स्लीप का अगला फॉर्म है स्लेप्ट। स्लेप्ट मतलब सो गई। फॉर अ वाइल मतलब कुछ समय के लिए, इंजॉय किया मतलब आनंद उठाया। द कूल शेड जो ठंडी छाँव थी, शेड मतलब छाँव, एंड द सॉफ्ट ब्रीज मतलब हवा, सॉफ्ट मतलब मुलायम, जो बहुत कोमल हवा चल रही थी उस पेड़ के कारण, और ठंडी जो छाँव थी उसको एंजॉय किया दोनों ट्रैवलर्स ने। आफ्टर अ वाइल कुछ समय बाद, वन ऑफ द ट्रैवलर्स गॉट हंग्री। एक यात्री को भूख लग गई। गॉट हंग्री मतलब भूख लगना। दे हैड नो फूड विद देम मतलब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। द हंग्री ट्रैवलर लुक्ड अप एट ट्री।
जो भूखा ट्रैवलर था, हंग्री मतलब भूखा, ट्रैवलर मतलब यात्री था, उसने ऊपर देखा, लुक्ड अप, ऊपर देखा, एट ट्री पेड़ पर, टू सी इफ देयर वॉज एनी फ्रूट, ये देखने के लिए कि क्या वहाँ कोई फ्रूट या फल लगे हुए हैं। फाइंडिंग नन, कुछ ना मिलने पर, ही बिगेन टू कर्स द ट्री, उसने शुरू किया, कर्स मतलब अपशब्द कहना, पेड़ को उसने अपशब्द कहना शुरू कर दिया। ओह दिस ट्री जस्ट अ यूजलेस ट्री एंड, मतलब कि ओह अरे ये तो एक यूजलेस ट्री है, किसी काम का नहीं है ये पेड़ तो। एंड इट हैज़ नथिंग टू फीड अस, नॉट इवन अ फ्रूट और इवन नट्स, इट इज़ ऑफ नो यूज़, मतलब अब आदमी ने उससे कहा, पेड़ को कहा कि ये यूजलेस है, ये किसी काम का नहीं है। इट हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं है। टू फीड अस, फीड मतलब खिलाने के लिए, नॉट इवन अ फ्रूट, ना ही कोई फल है, और इवन नट्स, और ना ही कोई नट्स है, नट्स मतलब जिसे हम तोड़ के खाते हैं जिस फ्रूट को। इट इज़ ऑफ नो यूज़, ये तो किसी काम का नहीं है, ये पेड़ तो यूजलेस है, उस थके हुए ट्रैवलर ने पेड़ के लिए कहा। और वो आदमी कहाँ बैठे हुए, ये रहे वो आदमी दो बैठे हुए, और इसमें से एक आदमी कह रहा है, पेड़ को अपशब्द कह रहा है, कर्स कर रहा है, ठीक है। द अदर ट्रैवलर comforted him and asked him to stay cool, जो दूसरा ट्रैवलर था ये वाला, वो उसे समझाता है, वो उसे शांत करता है, comforted मतलब शांत करता है, और उसे कहता है, asked him, asked का मतलब यहाँ पर पूछना नहीं है, वो उसे बोलता है कि शांत हो जाओ, stay cool, शांत हो जाओ। However, the hungry man continuing crushing the tree, हालांकि जो भूखा व्यक्ति था वो अभी भी लगातार पेड़ को अपशब्द कहे जा रहा था। The tree which could not tolerate the crushing words of the traveler, जो पेड़ था वो नहीं कर सका, could not कर सका, tolerate सह सका, the crushing word जो अपशब्द थे ट्रैवलर्स के, said in a sad yet strong voice, तो उसने कहा, पेड़ ने कहा दुख भरी आवाज में पर स्ट्रॉन्ग आवाज में, you cannot be so ungrateful to me, तुम इतने अनग्रेटफुल नहीं हो सकते मेरे लिए, अनग्रेटफुल मतलब तुम इतने एहसान फरामोश नहीं हो सकते हो। Just think of your condition when you reached here in the hot and dry sun, तुम अपने कंडीशन के बारे में, तुम अपने हालत के बारे में सोचो जब तुम यहाँ पर पहुँचे थे, जब इतनी गर्म और इतना सूखा हुआ, बिल्कुल गर्मी हो रही थी, तब तुम यहाँ पहुँचे थे, उस हालत के बारे में सोचो अपनी। I offered you a cool and comfortable place to rest and sleep with a soothing breeze, मैंने तुम्हें ऑफ़र किया, मैंने तुम्हें दिया एक कूल, ठंडा, कंफर्टेबल मतलब आरामदायक, प्लेस जगह, टू रेस्ट आराम करने के लिए, एंड स्लीप सोने के लिए, विद अ सूथिंग ब्रीज मतलब एक आराम मुलायम, ब्रीज मतलब हवा दी मैंने तुम्हें ताकि तुम सो सको और आराम कर सको, ऐसी जगह दी। इफ़ आई वॉज नॉट हियर यू वुड हैव डाइड नाउ, अगर मैं यहाँ नहीं होता, वॉज नहीं आएंगे यहाँ पे, जब हम इफ़ के साथ आई लगाते हैं तो वर आता है, WERE, वर मतलब अगर मैं यहाँ नहीं होता, यू वुड हैव डाइड, तुम अभी तक मर चुके होते। आई सेव्ड योर लाइफ फ्रॉम द हॉट सन बट यू ह्यूमिलिएट मी, मैंने तुम्हारी जान बचाई फ्रॉम द हॉट सन, बहुत इतनी गर्म धूप से, बट यू ह्यूमिलिएट मी, ह्यूमिलिएट किया तुमने मुझे, ह्यूमिलिएट मतलब बेइज्जत किया तुमने मुझे। द ट्रैवलर रियलाइज्ड, ट्रैवलर को रियलाइज्ड हुआ, एहसास हुआ, क्या एहसास हुआ, हीज मिस्टेक, उसकी गलती का, हीज उसकी, एंड अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज टू द ट्री, अपोलोजाइज मतलब माफ़ी मांगी, टू द ट्री पेड़ से, उस आदमी ने अपनी गलती का एहसास होने पर पेड़ से माफ़ी मांगी। तो आज का जो मोरल ऑफ द स्टोरी था, हमें जो सीख मिलती है इससे
वो है बी ग्रेटफुल फॉर योर ब्लेसिंग्स। मतलब कि जो तुम्हारे पास ब्लेसिंग्स हैं, जो तुम्हारे पास अच्छी चीज़ें हैं, उनका ग्रेटफुल हो जाओ। ग्रेटफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए मतलब उस चीज़ का धन्यवाद करना चाहिए तुम्हें भगवान से, या फिर जिस किसी ने भी तुम्हें वो चीज़ दी है उस चीज़ को खुशी खुशी अपना कर उस चीज़ का धन्यवाद करना चाहिए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।